को जी रहा हूँ मैं। और मैंने सोचा कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं कि जिसका नाम ही बातचीत है, क्योंकि बात करने से ही सारी समस्याओं का जो मसला जो होता है हल होता है। तो मैंने उस टॉपिक को वही रखा कि बातचीत पे ही बात हो, कि बाकी सारे तो गुरु लोग जी बताते हैं, तो मैं इसी पे आज आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। और देखते हैं कि हमारे इस बराबर याद आती अनम्यूट कर दीजिए सबको, अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए सबको। थैंक यू। और माइक चालू कर ले अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। बातचीत के जो प्रभाव होते हैं, बातचीत के जो एक बोलते हैं ना कि इफेक्ट होता है अपनी जिंदगी में, और उससे कितनी समस्याएं हल हो जाती हैं और कितनी समस्याएं आ जाती हैं, आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारी सफलता जो होती है ना, बहुत कुछ हमारी इस बिहेव के ऊपर, व्यवहार के ऊपर टिकी होती है कि हमारा किस तरह का व्यवहार बिहेव है इस अपने समाज के अंदर, अपने जहाँ पे आप रहते हैं, घर के अंदर, अपने टीम के अंदर, जहाँ भी हम बात करते हैं, जहाँ जिस जगह पे हैं, उस जगह पे देखें कि हमारा जो व्यवहार है कैसा है, बहुत ही इस पे मायने रखता है। और हमारी सफलता भी उसी पर टिकी होती है, हमारी जो कामयाबी है उसमें छिपी है। बहुत बड़ा राज है बात का, कि आप जिस तरीके से व्यवहार लोगों से करते हैं, उसी पे आपको ट्रीटमेंट होने वाला है, उसी तरह से आपको उसका फीडबैक आने वाला है, उसी तरह रिटर्न आने वाला है। एक देखेंगे कि सर बोलते हैं कि बोलोगे तो पहचाने जाओगे, शकील सर बार बार बोलते हैं। और सर भी बोलते हैं कि खुलेगे तो खिलेगा। खुलना जरूरी है, जब तक आदमी खुलेगा नहीं तब तक खिलेगा नहीं। और कहाँ से होगा? सिर्फ एक ही जगह से, बात करने से। क्योंकि यहाँ पे बार बार बोला जाता है कि आप सभी लोग जब फीडबैक का टाइम आता है तो फीडबैक दें। कुछ एक ही मतलब नाम ही बताए, नाम बता के एक पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे वही बताए, लेकिन बताए। इससे बस यही होता है कि अपना जो भी मतलब डर होता है, अपनी झिझक होती है, यहाँ पे खुल जाता है। तो इस चीज को अपने को निश्चित रूप से करना चाहिए। और देखिए, बिजनेस में अपन आए हैं, इस बिजनेस में तो बहुत जरूरी है कि बात नहीं करेंगे, आप किसी से बोलेंगे नहीं तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। क्योंकि टोटल पैसा तो हमें बात ही का मिलता है, और उसमें कुछ है तो नहीं, दुकान थोड़ी नहीं लगानी इसके अंदर, अगर इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, सिर्फ बात ही करके तो पैसा कमाना है। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो पता ये चलेगा कि सारी चीज बेकार है। आप उसी तरह जे आर सी एम बोलते रह जाएंगे पूरी जिंदगी भर, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस सिस्टम, जिस गुरु के साथ में है, जिस अपलाइन के साथ में, उनसे सीख, उनके साथ मीटिंग करें, उनसे मीटिंग करके उनके साथ ही बात करें, चलेगा। फील्ड में जाए तो वहां पे बेहतरीन तरीके से कैसे बात करना है उसको पहले सीखना चाहिए। ये सब सारी चीजों को जो हम करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जाता है। और बाकी और सारी चीजें समाज की भी अच्छी होती है। देखिए, जब बोलते ना कि जब हम पैदा होते तभी हमारे जो माँ बाप होते हैं, पैदा होते हैं बच्चों के, क्या करते हैं, उनसे बात करना शुरू कर दे। बच्चा तो नहीं बोलता, लेकिन माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चे से प्यार लाड में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी जैसे जैसे हम फिर बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो फिर वही चीज रहता है। हर आदमी, घर का जो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेरे से बात करना, आपसे बात करना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त जब थोड़े से हम बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम हाँ हूँ ना नू करते हैं, मामा नाना कारण जो भी उस वक्त की जबान समझ में आता है, हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर वही कोई आदमी बात नहीं करे, जान लीजिए वहीं कोई बात नहीं करे पूरी लाइफ में उस बच्चे से, तो उसकी जो हो सकता है कि वो बोलना ही बंद कर दे, उसको बोलना ही नहीं आए। लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है इंसान की। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, फिर अपने घर के अंदर, फिर दोस्तों में, फिर बाहर स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करें, अपने जो भी आसपास लोग होते हैं उससे बात करते हैं, पढ़ने के लिए बात करते हैं, लोगों को बताने के लिए बात करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर इस चीज को हम नहीं करें तो फिर क्या होगा, वो एक मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल खड़ा होगा। और जब एक चीज देख लीजिए कि दुनिया दुनिया में किसी भी समाज में जब सारी चीजें, जब लड़का पढ़ लिख लेता है, शादी के एज का होता है, तो उस वक्त भी क्या करते हैं कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं, जब कहीं शादी की बात चलती थी वहां पे लड़की वाले बात करते हैं और लड़के वाला लड़की से बात करते हैं, मतलब दोनों मिला पक्ष से बात होती है, तभी जाके आगे बात शादी की भी बढ़ती है। वरना बिल्कुल ऐसे चाहें कि आप किसी को पकड़ के शादी कर ले तो नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो उस को जानना पड़ता है, लड़का लड़की बात आज का तो नया फैशन है। हम लोग के टाइम में तो जब तक माँ बाप जो बोलते थे वही होता था, शादी कर लो, किससे करना उससे करना कर लो। लेकिन आज के जमाने में जो नई नई चीजें हैं, नए जमाने में नए एजुकेशन है, नए जनरेशन है,
तो इनका अब देखेंगे कभी भी जब तक लड़का और लड़की देखते नहीं है, बातचीत नहीं होती है, तब तक वो शादी के लिए हाँ नहीं भरते हैं। बहुत समझ लेंगे, कोई रेयर ऐसा मिल जाएगा जो माँ बाप छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि जमाना बदल चुका है, तो ये भी हमें अपने चीज को बदलना पड़ेगा कि कैसे लोगों से बात करना है, क्योंकि बात करना एक अलग कला होती है, उसको ये सीखने का विषय है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये बातें जब आगे बढ़ती है तो ही जाके हमारी शादियां होती हैं, है ना। तो कोई भी बिजनेस ले ले, कोई नौकरी ले ले, खेती में देख ले, हम खेती के अंदर भी हम किससे बात करना है, उससे जब तक हम बात नहीं करेंगे उसके अंदर जो काम करने वाला है उसके साथ में जो रहते हैं, या क्या डालना है खेत के अंदर, कौन सी बीज, कौन सा खाद, तो वो सारी चीजें के लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है। नौकरी में जाए, नौकरी में जैसे आप जाएंगे तो पता ये चलेगा कि नौकरी के अंदर भी आप जब तक बात नहीं करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे, वहां भी तो बात करनी पड़ेगी। तो बात एक महत्वपूर्ण जिंदगी का एक हिस्सा है। बात तो सब करते हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते, लेकिन किस जगह पे कौन सी बात करनी है वो महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों को देखें, आप बिजनेस करें, बिजनेस में तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर बिजनेस में बोलना बोलना ही है। क्योंकि आप देखें नौकरी में आपको जो काम मिल गया, काम कर रहे, और जब आपका टाइम हो गया आप टाइम पूरा करके चले गए, उसमें थोड़ी बहुत जो भी बात होती है। लेकिन बिजनेस में अगर मान लीजिए कि आप काउंटर पर बैठे हैं, तो काउंटर पर बैठने का मतलब कि जो भी आपको ग्राहक आता है, जो भी कस्टमर आता है, उसको आपको डील करना ही है, और डील करने के लिए आपको उसकी कला आनी चाहिए। आप देखेंगे कि उसी किसी शोरूम के अंदर एक जो सेल्समैन है वो कम सेल कर पाता है, और दूसरा सेल्समैन है वो ज्यादा सेल कर पाता है सेम बंदे को। उसका वजह है कि उसके बारे में वो सही तरीके से जान गया है कि इस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को किस तरह हमें बताना है, क्या क्या उसकी खूबियां बतानी है, तब जाके हो पाएगा। आप देखेंगे, आप कभी गौर करना है या किए होंगे कि जब हम लोकल ट्रेन में जाते हैं तो लोकल ट्रेन में बेचने वाले कभी बुक आते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने आते हैं, आप देखेंगे उनसे सबसे पहले बेचते नहीं है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में खूबियां बताते हैं। और खूबियां इतनी बता देंगे कि लोग प्रोडक्ट तो बाद में देखते हैं, पहले खूबियों पर चले जाते हैं और उसके बाद फटाफट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, एक कला है बेचने की। बातचीत से ही देखिए, मैं बोला बार बार की बातचीत से ही सब कुछ होता है। तो ये जो बात करने का कला है, इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को सीखने पड़ेगी। और जब समय अच्छा आता है तब भी बातचीत करते हैं, और जब समय बुरा आता है, हर इंसान की जिंदगी में समय बुरा भी आता है, समय अच्छा भी आता है, और हर तरह के समय आते हैं। लेकिन जो भी अच्छा समय तो अच्छा समय है, लेकिन जब बुरा समय आता है उस वक्त भी हमें बिल्कुल बातचीत से उस समय को अपने को बिल्कुल वहां पे कूल माइंड करके उस समय को आप बिता सकते हैं, ताकि आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन समस्या को खत्म करने के लिए बात तो करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। आप देख लें कि मतलब हर वक्त जो बातचीत करना है या बातचीत करना पड़ेगा, और उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी वजह से करना पड़ेगा, किसी कारण से करना पड़ेगा। या तो आप खाने के लिए बोले, आप जाने के लिए बोले, आप आने कहीं से ट्रेन बस में आने के लिए बोले, आप स्कूल में जाए, आप कॉलेज में जाए, आप किसी ऑफिस में जाए, किसी बिजनेस के शोरूम में जाए, किसी जगह पे जाए, आप कहीं पे जाएंगे तो वहाँ बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन बातचीत की जो ताकत है उसके बारे में देखिए, बातचीत का जो ताकत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो ताकत है क्या। क्योंकि जानते तो सब लोग हैं, लेकिन सही जगह पे सही इस्तेमाल करना बड़ी चीज है। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में हम कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी जिंदगी का कोई भी पहलू, कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी, कोई भी खेती, कोई भी ऐसा काम, सामाजिक काम, संगठन का काम, कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से संपर्क में आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना संपर्क में किसी आए बिना हम कुछ कर सकते हैं, संपर्क में आना ही पड़ता है, और उनमें से किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करना पड़ता है। मतलब उनको, उनसे हमें किसी न किसी रूप में अपने तरीके को मिलने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उनसे हम क्या करें, बातचीत करते हैं। और उसका जो मुख्य तरीका है बातचीत, जिस प्रकार जीवन में देखिए, जीवन में जो चीज हम खाने पीने अपने शरीर को अच्छा करने के लिए जरूरी रखता है, मतलब कि अपना प्रोटीन, अभी जो भी विटामिन वगैरह शरीर के लिए, हेल्थ के लिए लेते हैं, या खाना खाने के लिए अपने पेट को भरने के लिए लेते हैं, उसी तरीके से अपने को बातचीत को उसी तरीके से करना चाहिए जो अपने को माइंड को सूट करता है, सामने वाले को सूट करता है, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। देखिए एक चीज और देखिए, जो लोग मौन रहते हैं, या लोग, बहुत से लोग जो बात नहीं कर पाते, जिसको गूंगा बोलते हैं, लेकिन उनका भी एक जो तरीका है बात करने का, गूंगे लोग भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बात करते। गूंगे लोग बात करके अपने जिंदगी के हर चीज को पूरा करते हैं। उनको खाना पीना, नौकरी, बिजनेस जो भी करते हैं, उसी इशारे से ही लोगों से बातचीत करके कर लेते, लेकिन करते हैं। आप कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन ये चीज को हम छोड़ नहीं सकते।
कहते हैं कि जबान की ताकत जो होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। मतलब इससे बड़ा कुछ बोलते हैं कलम और जबान, ये जो ऐसी चीज है दोनों, कि दोनों से इंसान चाहे तकदीर को खराब कर ले चाहे तकदीर को बना ले, ये दोनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप बोलते हैं कि बातचीत से आप किसी को भी आप दुश्मन भी बना सकते हैं बातचीत के जरिए, और किसी को दुश्मन को दोस्त भी बना सकते हैं। इसके मतलब इस बात के अंदर ये ताकत है, दोनों पहलू इसके अंदर छुपा हुआ है, दोस्ती और दुश्मनी दोनों। तो आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ सभी के सभी लोग दोस्ती बनाना चाहते हैं। तो ये चीज हमें कैसे दोस्त बनाना और कैसे दुश्मन बनाना, किस वजह से बना सकते हैं, उस चीज को हमें सीखना जरूरी होता है, और जब सीख लेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं कि बातचीत में जरा से भी चूक हुआ तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। फिर सिर्फ एक चूक से हम शायद कभी कभी चाहते हैं कि कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने जबान से ऐसा कुछ निकल जाता है, उस दिमाग में कुछ बात चलती रहती है या कुछ ऐसी बात, तो लोग क्या करते हैं, उस बातों को पकड़ लेते हैं। अब बात को पकड़ के उसी को आपको इधर उधर घुमाना शुरू कर देंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी से अपनी भावनाओं का जो व्यक्त करना है, ये क्या करना है, बिल्कुल मुख्य मार्ग पे बात को लाना है। अब देखिए जिंदगी में जो भी बातें हैं ना, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम अगर समस्याओं को हल करें तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो बातचीत करके। किसी से बिल्कुल आप लगे रहें, उनसे आप नेगोशिएशन करें, उनसे बात करें, वो सारी चीजें करेंगे तो समस्या ऐसी कोई जिंदगी में या कोई पूरी दुनिया में नहीं है जो हल नहीं हो जाए। ये सबसे बड़ी ताकत है साहब। और एक चीज और देखेंगे, बातचीत जो करने का समय होता है अलग अलग होता है। हम किसी भी इंसान से एक ही समय में वो सेम सिचुएशन के लिए बात कर सकते हैं, न कि अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से, हम लोग जाते हैं किसी को प्लान देने, लेकिन प्लान देने के लिए मतलब क्या हुआ, आप किस उस व्यक्ति को जाते हैं मार्केटिंग प्लान शुरू करने, तो आप उसको पहले उसके बारे में जानना है, उसकी परिस्थिति क्या, उसका मूड क्या है। हाँ सही में ऐसा तो नहीं घर से झगड़ा करके आया हुआ है बीवी से, कुछ ऐसी समस्या है और हम जाके बस शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे अपने को नहीं करना है। कभी भी आप कहीं भी जाए तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानना, ये व्यक्ति क्या करता है, कहाँ रहता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है या कुछ क्या करता है, उसके बारे में जानना, इसकी नीड क्या क्या है, हो सकती है उसके बातचीत में जानना। इसके बाद उसी तरीके से उससे बात करेंगे तो क्या होगा कि बात ज्यादा इफेक्टिव होगी। लेकिन बगैर जाने बुझे उससे बात करना शुरू कर देंगे तो ये भी हो सकता है कि मामला उल्टा हो जाए, आपकी बात को सुनकर झुंझुला जाए, बात नहीं सुने, आप बोल देगा ठीक है मैं बाद में करूंगा। ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उसको सबसे पहले जानना उसके बारे में, उसको पढ़ना उस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति क्या है, क्या करता है, ये सब चीज के बारे में करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि देखिए ये रूल होता है, जो सिद्धांत होता है कि चलो ठीक है जाओ मार्केटिंग प्लान बताओ, मार्केटिंग बताओ, तो हर जगह एक ही जगह सब कुछ सिद्ध नहीं होगा, सिद्धांत लागू नहीं होगा, ये जान लीजिए। मतलब मार्केटिंग प्लान तो ही रहेगा, लेकिन मैं जैसे बताया कि सिचुएशन देखिए, कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से उनसे बात करें। उनको मूड में नहीं है तो उस वक्त उनसे बात न करें, कुछ उनकी दुख की बात कर लें, कुछ ऐसी बातों की बात कर लें, फिर समय ले लें उनसे, फिर उसके बाद जाकर उनको बताएं, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। और तो फिर आगे सामने वाले के आपके संबंध कैसे हैं, क्या विषय है, क्या समय है, क्या उद्देश्य है, उसी के अनुरूप अपने को बात करना है। अपना जो विषय है टोटल उस विषय पे बात करना, लेकिन उस जैसे मैंने बताया कि उसके पहले जो भी उसकी बातें हैं उनको सुन लेना, जान लेना, उसके बाद अपने विषय पे आ जाए, विषय पे बात करें, हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को उसको बताना है, उसी के अनुरूप अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सामने वाले को बात करना है। लेकिन अब बुद्धि का मतलब कि ये जो मार्केटिंग में अपना दिमाग तो लगाना नहीं, ये तो सेम चीज बताना है कि बाकी उसके बाद जो चीजें होती हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अपने विवेक से, उसके सिचुएशन के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। अब महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, आपकी बात कितनी सही है, महत्वपूर्ण है कि आपकी बात कितनी प्रभावशाली है। देखिए होता क्या कि कभी कभी हम बहुत सारी चीज जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए और आपकी जो बात शब्दों के अंदर वो चीज निकलनी चाहिए, वो क्या प्रभावशाली है। अगर प्रभावशाली है, प्रभावशाली का मतलब आप जिस जहाँ पे बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में बात करें, उसी के इर्द गिर्द बात करें, तो प्रभावशाली हो सकता है। जबकि इधर उधर की बात हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखेंगे बातचीत करते समय कुछ बुनियादी असूलों का ध्यान भी रखना चाहिए, जो विवेकपूर्ण में होना चाहिए, मतलब अपने दिमाग से सोचना चाहिए। तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लोगों के जो आपके संबंध मधुर होना चाहिए, आपका मन बिल्कुल उसका सम्मान करें, कुल मिला के उसका सम्मान करें। सबसे पहले सम्मान करना चाहिए जिस व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं। कहीं भी सम्मान तो हमेशा इंसान को करना ही चाहिए, लेकिन खास तौर से जहां हम जिस व्यक्ति से जाते हैं बात करने के लिए, उसका बिल्कुल आप सम्मान करें,
आप उसका वेलकम करें। आप अगर बैठे हैं, बंदा आ रहा है तो उसको खड़े हो जाएं, आप खड़े होकर उसका उससे हाथ मिलाएं, उसका नमस्कार करें, जो भी करना है सलाम करें। तो उससे क्या होगा, कोई आधी की समस्या है वो समझने की आपकी वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो बंदा आ रहा है, आप बैठे बैठे उसके जो भी वेलकम करना है, स्वागत करना कर लिए, उसमें क्या उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो तरीका है कि आप कभी भी किसी के पास जाए तो उसी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से उसका स्वागत करें, बात करें, तो अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और उसी तरह रिजल्ट भी आएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि जैसे हमने बिहेव किया है वही फिर हमको रिटर्न आने वाला है, ये जान लीजिए। तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। और देखते हैं कि जो मुख्य बात शुरू करने से पहले जो होता है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कुछ इस तरह की चर्चा सामने में आती है जो समझ सकते हैं। हम कुछ बिंदु पे बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं हम लोग। अपने बातचीत का तरीका सामने वाले के स्वभाव से के अनुकूल रखें। क्योंकि देखिए, हम जब जाते हैं सामने वाले से बात करने के लिए, किसी को प्लान देने के लिए या कोई भी बात करने जाते हैं, तो उसका पहले देखें, जैसे मैंने बताया कि उसका स्वभाव, नेचर क्या है, वो क्या चीज चाहता है। आज मान लीजिए कि वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन के बारे में बात करने लगे, लेकिन मानिए कभी आपसे सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले उसको जाने कि उसके दिमाग में क्या चाहता है, वो कितना कमाना चाह रहा है, उसकी नौकरी है तो नौकरी से क्या उब चुका है, और कुछ करना चाहता है। इन सब चीजों को, उसका सिचुएशन बन जाने, उसका जाने को, वहां का माहौल क्या है, वो करना क्या चाहता है बंदा, उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब अपनी बात करेंगे अपने तरीके से, तो वो सिर्फ सुनेगा लेकिन उसको दिल के अंदर, दिमाग में नहीं जाएगा। तो कभी भी अपने को उस सामने वाले की बात सुन के, समझ के अपने को बात करना। तो देखिए, मनुष्य दूसरों के फायदे के बजाय अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। कभी भी, जैसे सर लोग भी बात करते हैं कि अपनी क्या करना, अपने बारे में कभी नहीं सोचना, दूसरे वालों के फायदे के बारे में बात करना। क्योंकि हम किसी को भी जब उसके फायदे के बारे में बात करते हैं तो वो सुनने को राजी होता है, और उसको महसूस भी कराना है। ऐसा नहीं सिर्फ बोलना ही नहीं, सामने वाले को महसूस भी कराना है कि नहीं भाई, आपका ये फायदा है, और उसको ये लगना चाहिए कि नहीं मेरा फायदा है। और हकीकत तो यही है कि आरसीएम सिस्टम में सामने वाले का ही हम फायदा कराएंगे तो अपना फायदा हो सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन इस चीज को उसको महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक महसूस नहीं कराएंगे तब तक क्या होगा, पता चलेगा कि बंदा सुनने को राजी नहीं होगा, आप हमारे सामने बात करने को तैयार नहीं होगा। और देखेंगे कि जो लोगों से जब बातचीत करते हैं, उनके गुणों का ज्यादा बखान करें, है ना। खुद के बारे में कभी नहीं बात करना चाहिए। अभी हम जय गए तो उनके बारे में बात करें कि आपका ये, आपका कपड़ा अच्छा है, आपका चाय अच्छी है, आपका घर अच्छा है, आपके घर में फोटो लगा हुआ अच्छा है, आपकी फैमिली अच्छी है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज को, आपको उसकी जितनी आप बखान करेंगे, जितनी बड़ाई करेंगे, यकीन माने उस बंदे को बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद जब अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगा, उस बिल्कुल दिल खोल देगा, दिमाग खोल देगा, तो आप अपनी बातों को प्यार और आराम से रखिए। क्योंकि ये यही एक चीज है। तब तक हम इस चीज को मोहब्बत से लोगों को नहीं जीतेंगे। सर बोलते हैं कि बिजनेस में जितने लोग अपने टीम के अंदर हैं, उनको एक चीज महसूस होना चाहिए कि मैं जिस लीडर के साथ में हूँ, जिस टीम के साथ में हूँ, वो मेरा क्या करता है, भला चाहता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम अपने साथ रहेगी। उनके साथ कभी छल कपट नहीं करना है, उनके साथ कभी झूठ मक्कारी नहीं करनी है। अगर ये चीज हम कर लेते हैं, यकीन मानिए आगे हमारा टीम बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा टीम बनेगा, बहुत लोगों को कामयाब हम कर सकते हैं। और जब लोग कामयाब होंगे तो हम तो ऑटोमेटिक होंगे, उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर किसी विषय पर सामने वाले का मत आपके मत से भिन्न हो सकता है, उसे सिर्फ क्या करना है, अपने मत पर नहीं अड़े, बल्कि सामने वाले के सम्मुख करावे कि ये महसूस करावे आप उसके मत पर भी पूरी तरह विचार कर रहे हैं। कभी कभी क्या आता है कि हम अपनी बात रखते हैं, सामने वाला कुछ और कहता है। तो इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि सामने वाला किस बात पे बात करना चाहता है, वो क्या चाहता है। हमें तो अपनी बात करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी बात को सबसे पहले सुननी है, और उसको ये महसूस नहीं कराना है कि ये जो तू बात बोल रहा है भाई, तेरी बात से मैं सहमत नहीं है। महसूस, हम तो सहमत नहीं है, ऐसा नहीं है, अंदर से तो सहमत नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगते हैं। आप बताएं कुछ और तो वो आपको फंसाने के लिए कुछ बातें करने लगते हैं। तो ये महसूस नहीं कराना, लेकिन उनको, हाँ ठीक है, हाँ साहब ठीक है, हाँ सर ठीक है, बाकी जो बातें करनी करते रहिए। लेकिन अपनी बातों को फिर उनकी बात को सुनने के बाद रखिए कि सर ठीक है, वो तो सही है, लेकिन ये ऐसा भी है, आप ऐसा करेंगे तो आपको ये भी मिल सकता है। कभी मतलब उनको ईगो मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। जहां भी ईगो हर्ट हुआ तो फिर आदमी आपसे दूर हट जाएगा, फिर आपके साथ आए हुआ व्यक्ति निकल जाएगा। तभी इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। और किसी का बात आपके पास सटीक जवाब हो सकता है, लेकिन किसी परिस्थिति में विशेष सामने आपको वो चोट पहुंचाने के लिए संभावना रखता हो, वो वहन दे। तो देखिए क्या होता है कि कभी भी हम सामने वालों को क्या करें,
बातचीत होती है, कभी कभी हमारे पास सवाल का जवाब होता है, कभी कभी नहीं होता है, ऐसा भी होता है। जब इस तरीके की बात हो तो अपने को बिल्कुल सरेंडर करना, ऐसा नहीं कि अपने को तिस्मार खान बनना है। अपने को निश्चित रूप से ये बोलना है कि भाई मेरे को इतना आ रहा था, मैं सर से पूछ लेता हूँ, अपने जो गुरु है उनसे पूछ लेता हूँ, मैं तो इतने जानता हूँ, इतना जान के बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ। आप भी तो उसको लगेगा अरे ये तो इतना ही जानता है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि यार इतना ही जानता है तो मैं तो इससे बहुत जानता हूँ, जबकि नया आदमी यही जानता है कि मैं बहुत जानता हूँ। तो इसलिए भी कभी भी उससे घबराने की जरूरत नहीं। और कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूर्णतः उसकी बात सुने, अपने साथ कोई काम न करते रहे। जैसे क्या होता है कि हम कहीं मान लें कि सामने मेरे बैठा है किसी टेबल और चेयर पे हम लोग बैठे हैं, और उस चेयर पर बैठा है सामने वाले, मैं इधर बैठा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। तो जब सामने वाला बात कर रहा है तो उसके बात को आप बिल्कुल आंखों में आंख डाल के, और जिस तरीके से आप उसके एक्शन करें, कुछ रिएक्शन करें, आप तो बात करें तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि सामने वाला मेरी बात को सुन रहा है, और इसे सुनना भी चाहिए। नहीं, सुनना भी चाहिए। देखिए आदमी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब हम आप उसके सामने वाले की बात को सुनेंगे सही तरीके से, तभी जाके उसको जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का सही तरीका है, देखिए क्वेश्चन पेपर जब आता है हम लोग के कॉलेज और स्कूल के अंदर, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पेपर को हमें पढ़ना चाहिए कि उससे पूछा क्या है। अब जब सही तरीके से एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार सही से आप उसको पढ़ लेंगे तो उसका सही सटीक जवाब आप दे सकते हैं। तो उसी तरह किसी भी इंसान को जब हम सुनते हैं तो उसको सुने, जो भी बात कर रहा है, और जब सुन लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको बात का जवाब देने में मजा आएगा और आपको अच्छा लगेगा, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा मेरी बात तो ये सुना है। तो इस चीज को कभी भी अपने दिमाग में रखना है। और आपके पास समय नहीं हो या किसी और को समय दे रखा हो तो बेचैन होने की बजाय आप सामने वाले से को विनम्रता पूर्वक बिल्कुल एकदम नरमी से अपनी परिस्थिति बताएं और महसूस कराएं कि दूसरा वाला काम छोड़ने योग्य नहीं है। मतलब अब समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी क्या होता है कि मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दे रखा है और आपसे सामने वाले से बातचीत चल रही है, तो मतलब क्या दिमाग उधर जा रहा है कि मेरे को जाना है, लेकिन आप बातचीत करते हुए उनको ये चीज बताएं, मतलब महसूस करा के, ये नहीं कि नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, हो गया मेरी मीटिंग, मेरा वहां दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है, मेरे का टाइम नहीं है। मतलब उसी चीज को आप सिस्टमेटिक बता के जाएंगे कि सर मेरा भी वहां पे मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया, टाइम हो रहा, मैं निकलूंगा, और कुछ सवाल जवाब है जो भी उनसे बिल्कुल विनम्र करके एकदम निवेदन करके आप वहां से जाएंगे, तो सामने वाले आपसे बिल्कुल खुश रहेगा और आप बात की जो सुनाए उस पर असर रहेगा। ये बहुत ही जरूरी है। और देखिए सामने वाला कुछ कहने को उत्सुक हो और आप कुछ ही कहने के लिए उत्सुक हो तो पहले सामने वाले की बात सुन ले, फिर अपनी बात बताए। कभी भी जैसे मैंने बताया कि आप भी चाहते कि मैं ये बता दूं, वो भी चाहता है कि मैं भी बता दूं, है ना। लेकिन इसके लिए अपने क्या करना है कि सबसे पहले आप क्योंकि मैं बताने गया उसको, कुछ भी देने गया तो सबसे पहले उसकी बात सुने। क्योंकि जब उसकी बात सुन लेंगे और अपने दिमाग से बिल्कुल खाली, मतलब वो बात खाली कर देगा, दिल उसका खाली हो जाएगा उसके लिए, तो क्या होगा फिर आपकी बात सुनने के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, आप तैयार हो गया। तो इस चीज को अपने को जानना है कि सामने वाले की बात पूरी सुने, सुनने के बाद जो आपकी बात है उनसे करें। उससे क्या होगा, फिर वो मोहब्बत से प्यार से आपकी बातों को सुनेगा। नहीं तो अगर आप शुरू कर दिए उसकी बात नहीं सुने तो पता ही चलेगा कि आपकी लास्ट तक बात को समझ भी नहीं पाएगा और सुन भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है सामने की बात सुनने के लिए। और सामने वाले की बात थोड़ी प्रशंसा के लायक हो तो उसकी खुलकर प्रशंसा करना चाहिए कभी भी। आप जैसे मैंने बताया कि किसी की पिछले अभी बताया कि कभी भी किसी जगह जाएं तो थोड़ी सी भी उसकी अच्छाई हो तो बहुत अच्छाई के बारे में उससे बात करें कि आप अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका ड्रेस कोड अच्छा है, आपका सूझ अच्छा है, आप बात अच्छे करते हैं, या जो भी आपको उसके दिखे सामने वाले को, उसकी बिल्कुल आपको प्रशंसा, उसकी बड़ाई करनी चाहिए। उससे क्या कि आदमी दिल में गदगद उसके हो जाता है और फिर आपसे खुश होता है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी बड़ाई, या मैं या खुद कोई भी बड़ाई सुनना नहीं चाहता। हर इंसान सोचता है कि मेरी दुनिया में मेरी पूरी बड़ाई हो, समाज में, घर में मेरी बड़ाई हो। लेकिन बड़ाई तो हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो करने के बाद ही हमारी बड़ाई होती है। तो ये चीज हमें बहुत सामने को देख के ही बात करना है, ऐसे नहीं करना। क्योंकि अगर ये समझ गए तो बहुत सारी चीजें हम समझ में आ जाते हैं। और बातचीत से ज्यादा लोगों को चल रही हो तो एक दूसरे को पूरा महत्व नहीं दें। बातचीत एक से ज्यादा लोगों से चल रही है तो फिर क्या है कि ज्यादा वहां पर नहीं, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कभी भी कुछ बात करना तो सेपरेट बात करें, या वो दो तीन आदमी भी हो तो उसी मुद्दे पे बात हो रही है तो बात करना चाहिए। नहीं पता चला कि दो आदमी कुछ और बात कर रहे हैं, दो आदमी कुछ और बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पे कोई महत्व नहीं होता है। आप अगर एक ही मुद्दे पे बात हो रही है, एक ही चीज पे बात हो रही है, एक ही थिंग पे बात हो रही है, तो कभी भी आप वहां पे उस
बात कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दे पे बात हो रही तो वहां पे अपनी बातों को कभी नहीं करनी चाहिए। सामने वाला आपकी बात को न समझ पा रहा हो तो उसे अच्छी तरह स्पष्ट करके सही आगे बढ़े। कभी क्या होता है कि हम आते हैं, बात करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना, पता नहीं। मेरे बात करने का क्या मतलब है? अगर किसी ने यहाँ पे नहीं समझा तो मेरे बात करने का कोई मतलब नहीं। अगर बात मेरी समझ में आ गई तब तो आगे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ना तो व्यक्ति से पूछिए कि सर मैंने जो बताया क्या आपने इस यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, दूसरी बार बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा। आप इस तरह बताएंगे तो व्यक्ति अगर नहीं समझा तो फिर आपसे पूछ सकता है, हाँ सर ये तो मेरे को समझ में है। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आप बोल के क्या करेंगे? बोल के कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने को समझा के आगे जाना, बता के आगे जाना, तभी उस मतलब होगा, बात का मतलब होगा, नहीं कोई मतलब नहीं है। और इस चीज को बहुत ही जरूरी होता है समझना, क्योंकि ये जो चीज है ना, बहुत ही एक समझने की सारी बातों को बेकार कर देता है, सारी जो मेहनत है, सारी चीजें उसको बेकार कर देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना। और मनोरंजन की शैली में अगर बातचीत करते हैं, जैसे कभी कभी बात करते गए तो कुछ उसपे चुटकुला से बात हो गई, कुछ हंसी मजाक हो गया, इस तरह की बात होती है, तो क्या होता है कि सामने वाला और बेहतर तरीके से आपको बात को सुनता है, माइंड फ्रेश होता है। कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें हो जो सामने वाले को भी अच्छा लगे, अपने को अच्छा लगे, तो माइंड फ्रेश हो जाए, तो फिर आपकी बातों को ज्यादा सुनेगा। ये मतलब अपनी बातों के अंदर होना ही चाहिए। और फिर देखेंगे कि आप बातचीत को विषय वस्तु से अपना अलग न ले जाएं, व्यर्थ की डींगे न हकें। कभी भी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द हमारी बात होनी चाहिए, इधर उधर की नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मुद्दे पे बात करते हैं तो सामने वाला सुनता भी है और हमारा रिदम भी बना रहता है बात करने में। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हम इधर उधर की बात, मेरा ये है, मेरे पापा का ये था, मेरे मामा का वो था, बहुत प्रॉपर्टी थी, मैं ये बिजनेस करता था, मैं ये हो गया, वो ये सब करने लगेंगे तो सामने वाला के यकीन मानिए अच्छा नहीं लगेगा। हमको और आपको बिल्कुल उससे बातें नहीं करना। जिस चीज के लिए गए, जिस मुद्दे के लिए, जिस बिजनेस के लिए गए, सिर्फ उस बिजनेस और उस बिजनेस के इर्द गिर्द बात होनी चाहिए, बाकी नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और किसी भी विषय में पूर्ण जानकारी ना हो तो गलत तथ्य न रखे, उस पर अपनी अनभिज्ञता बोल दे कि मेरे को नहीं आता है। जो जिस चीज को हम नहीं जानते हैं और सामने वाला पूछ भी रहा है तो क्लियर कट बोले, सर मैं इसके बारे में तो नहीं जानता हूँ, आपको पता लगा के कुछ बताऊंगा, आपने अपलाइन से बताऊंगा या बुक से, जैसे भी आप बता सकते हैं सर, मैं करके आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर गलत बताते हैं उसका गलत इम्पैक्ट जाता है। आज आदमी आप गलत उसको बोल दिए, अब वहां से चले गए, कोई आया तो उसको सही सही बता दिया, तो आपकी जो आपके प्रति उसकी सोच है वो अलग हो जाएगी। और समझ लें कि आपके सम्मान उतना नहीं रहेगा। जो आप सही बता गलत बता दिए तो उस व्यक्ति पर वैसे ही आपकी छाप रहेगी जो आपने बता के गए, क्योंकि आपने बोल दिया कि सब मेरे को नहीं मालूम है, बता दूंगा। और दूसरा व्यक्ति आके बताता है तो उसको लगेगा नहीं, वो व्यक्ति तो बोला था मेरे को नहीं आता है। तो कभी भी अपने को डींग नहीं हाँकना है, कभी भी अपने को नहीं आ रहा उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल देना है। जो आ रहा है उसको बोलना, नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी एक बात भी करें तो ज्यादा से ज्यादा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी किसी से बात करते रिस्पेक्टफुली बात होनी चाहिए, उनसे ऐसे शब्दों का यूज होना चाहिए वहां पे जो सामने वालों को भी अच्छा लगे, बिल्कुल सम्मानित हो। उससे क्या होता है कि हमारे बातचीत करने, हमारे पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी समाज में जाए तो अगर सम्मानजनक शब्दों से बात करते हैं तो व्यक्ति सामने वाला समझ जाएगा, किसी ऑफिस में जाए, किसी समाज में जाए, किसी संस्था में जाए, तो ये समझ जाएगा, आपके बातचीत से समझ, शब्दों के समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कहीं अच्छी जगह से, ऐसे परिवार से है या पढ़ा लिखा है या कुछ भी, मतलब उसके दिमाग में एक अलग छाप होगी। तो आपकी बात को सुनने के लिए ना, तो समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट देगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और गुरु जी का आदेश था कि 40 तक बंद करना है, तो ठीक है। तो ये चीज हमारी बातचीत रही, बाकी और थोड़ा सा और बात था, फिर कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम लोग। लेकिन आज मैं जो बताना चाह रहा था कि फील्ड के अंदर या कहीं भी किसी जगह पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक जो चीज है सबसे बड़ा हथियार, वो है बात करने का। आपके जो एक्शन, आपके जो तौर तरीके, आपके रहन सहन, आपके जो वेशभूषा, आप सारी चीजें जो होती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को कितना इफेक्ट डाल सकते हैं, सामने वाले का कितना आप अपने साथ ले सकते हैं, कितनी बड़ी संगठन बना सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपके उस बातचीत के ऊपर, आपकी उस मुखर बिंदु से जो शब्द निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें उसी में समाहित है। दुनिया की पूरी जो खुशी है, दुनिया की पूरी जो कामयाबी है, इसी चीज में छिपा हुआ है। बोलते हैं कि एक एक आम इंसान को क्या आदमी कमांडो बना देता है, क्या चीज से? ट्रेनिंग दे के बातचीत करके कमांडो बना देता है।
और एक दूसरे व्यक्ति को देखेंगे कि दुनिया के अंदर लोग एक साधारण से व्यक्ति को, एक आम आदमी को ट्रेनिंग देके, बातचीत करके क्या कर देते हैं, आतंकवादी बना देते हैं। ये किसी का कमाल है? ये शब्दों का कमाल है, ये बातचीत का कमाल है। तो हम सभी को क्या करना है, सभी को एक मोहब्बत में जोड़ के एक ऐसी संगठन ऐसा बनाना है कि पूरे दुनिया का हम लोग को एक जगह जोड़ सके, पूरे एक समाज को एक जगह जोड़ सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, आप आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को कुछ समझे होंगे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू विजय सर। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बहुत ही एक ऐसे पहलू को आज हसीब भाई ने छुआ है, मन गदगद हो गया, क्योंकि ये जरूरी है। आज का जो भी प्रोग्राम रहा, जिस तरह से विजय जी ने होस्टिंग की, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, और जगदीश जी ने परिचय किया लोगों का, ये सब तो लगातार लोगों में लोग सीखते जा रहे हैं, लगातार लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी में एक निखार आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। पूरे टीम लायन का जो ये निखार आ रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और हसीब भाई ने जो आज पॉइंट छुआ, तो इतना जरूरी, बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारी जरूरी चीजें होते हैं, उस पर हम लोग उतना विचार नहीं करते। विचार तो रोज होता है, रोज बातचीत होती है। जिस पॉइंट को आज हसीब जी ने छुआ, निश्चित रूप से ये सबकी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, और हसीब जी की भी जरूरत है। सबके लिए ये पॉइंट, जितने एक एक पॉइंट जो भी उन्होंने रखा, उसको सबने बहुत ध्यान से सुना है, और इसको अमल करने की जरूरत है। आपके रिजल्ट में एकदम 4 चांद लग जाए। निश्चित रूप से जितने भी पॉइंट थे उस पे हमें लगातार मनन करना है, लगातार चलना है। और आज से प्रोग्राम का जो डिजाइन हुआ है, उसमें स्पीकर के बाद फीडबैक, और फिर जो कल क्या क्या काम किया है लोगों ने, उस पर भी चर्चा होगी। तो ज्यादा समय हमको उस चर्चा पे देनी है कि पिछले दिन हमने क्या क्या काम किया, क्योंकि अब धीरे धीरे इस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, और बहुत जबरदस्त रूप से आ चुके हैं कि हम आपस में चर्चा करें, क्योंकि वर्क ओरिएंटेड हम सबको होना ही है। सारा चीज निर्भर इसी पे करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसकी जानकारी एक दूसरे को देना और एक दूसरे से सीखना। आज बहुत सारी चीजें आज मैंने सीखी, लगातार सीखते रहता हूँ। तो थैंक यू, जय RCM। ओवर टू विजय जी। थैंक यू सर, थैंक जी यू सर, थैंक यू सर। आप तो लोगों के दिन। सर ने आज हमें बहुत अच्छी फीडबैक दिया है कि हमें आज वेलकम। का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दुनिया की सारी स्कूल आपको सारा ज्ञान दे सकती है, पर वो सारी स्कूल ये ज्ञान नहीं दे सकती कि कब उस ज्ञान का इस्तेमाल करना। सारी पुस्तकें पढ़ लें, यूट्यूब देख लें, सारी चीज कर लें, पर उसका कब आपको यूज करना है, ये आपको आपके व्यवहारिक जो एक व्यवस्था है, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तभी सीख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो है, रोबोट कितना भी आ जाए, टेक्नोलॉजी कितना भी आ जाए, पर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानव ही कर सकता है। हर व्यक्ति अलग अलग, हर की सोच अलग अलग, हर की जीवन अलग अलग, हर की फिलोसफी अलग अलग,
हर की मतलब व्यवस्थाएं अलग अलग, हर व्यक्ति की एक कहानी है। मैं लगभग हिंदुस्तान में अभी मौजूदा 500 लोगों से डायरेक्ट टच में हूँ, मतलब 500 लोग मैं फोन पे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। हर व्यक्ति की अलग कहानी है, हर व्यक्ति का अलग व्यवस्था है। तो उसमें जा करके हम लोगों के साथ मिलेंगे, समझेंगे, तो ही हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे। और टीम हसीब अहमद एकदम गजब का जो पर्सनालिटी है हसीब सर का, और साथ में जगदीश जी, और साथ में अभी जो विजय शेखर मिश्रा जी, और भी साथ में जो इनके साथी हैं, ये सभी साथी एक से बढ़कर एक है। और हर रोज हम फिर पिछले महीने में जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा इन लोगों से, वैसे इस महीने में भी हमारे सारे रॉयल्टी अचीवर पूरी तरह से तैयार हैं और जबरदस्त तरीके से इस परफॉर्मेंस को करने के लिए रेडी है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, सभी लोग अपने माइक को ऑन करेंगे और मैं जिसका जिसका नाम पुकारूंगा आपको वहां से बोलना है चैंपियन, क्योंकि ये वो